मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सदर अल खिदमत रजिस्टर्ड आपके सामने अपनी बात रखने के लिए अपने 13वीं मरतबा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है एक सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत के संविधान ने, भारत के दस्तूर ने आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र किया है और उसमें यह कहा है कि द स्टेट शैल endeavor to secure uniform civil code for the citizen of India। लेकिन इसके साथ ही ये पार्ट 4 में ये दिया गया है, संविधान के पार्ट 4 में ये बात दी गई है, लेकिन आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है और कोई भी कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। 37 में दिया गया है, द प्रोविजन कहता है आर्टिकल 37, द प्रोविजंस ऑफ contained in this part shall not be enforceable by any court, and but the principle therein can be laid by the state government। ये कोई कानून हतमी फैसला नहीं है कि आपको ये करना है और आप मजबूर हैं ये करने के लिए। इन तमाम बातों के नज़र में एक बात और भी है कि आर्टिकल 25 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का देता है। इसी आर्टिकल 25 में हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैन, बुद्ध। आप बताएं कि फिर माइनॉरिटीज़ कहाँ से आया हो गए? ये तो सीधा सीधी बहुत सारे स्टेट में इनको माइनॉरिटीज़ कहा गया है, माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है। तो जब हिंदू हैं ये, तो माइनॉरिटीज़ कहाँ हैं? इसलिए संविधान, यहाँ पर संविधान के साथ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैरी हैं, गलत, खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं? भारत में के हर टेरिटरी में CPC 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लागू है, लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लागू है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू है। ये सारे कानून सिविल के हैं, इसके अलावा भी कानून सिविल के हैं जो पूरे भारत में लागू हैं। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ होती है? इसलिए ये जो आर्टिकल 44 में जो झुंझुन्ना उस वक्त के जो बड़ों ने उन लोगों को पकड़ाया था जो कम्युनलिज्म के शिकार थे, इस देश को अपने उंगलियों पर नचाना चाहते थे, उनके लिए झुंझुन्ना थमाया था, जिसको आर्टिकल 37 ने काट दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हिंदू लॉ में 2 स्कूल हैं, दया भागा स्कूल और मिताक्षरा स्कूल। दया भागा स्कूल में बच्चे का हक बाप के पिंड दान करने के बाद, बाप के इंतकाल के बाद पिंड दान करने के बाद होता है। इस्लामिक लॉ में भी यही है। मिताक्षरा में बच्चे का पिंड जो है माँ के रहम में आ जाए, माँ के गर्भ में आ जाए, उस वक्त से उसका हिस्सा हो जाता है। आप बताएं, आप देखें कि दया भागा में, जहाँ भी दया भागा इन्फोर्स्ड है, वहाँ तिलक की रस्म इतनी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ मिताक्षरा लॉ है, मिताक्षरा का क्षेत्र है, वहाँ आप देखें 22 लाख, 24 लाख, 20 लाख तिलक चढ़ाया जाता है। आप बताएं, आपने लड़की को हिस्सा बराबर कर दे दिया। हिंदू लॉ के मठाधीशों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक तरफ आप तिलक चढ़ाइए, 20 लाख 20 लाख अपनी जायदाद बेच करके, भाई अपनी जायदाद बेच के, अपना हिस्सा बेच के, बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई
बेटी की शादी के लिए लगा दे और उसके बाद अगर उसका शौहर ठीक नहीं मिला, पति ठीक नहीं मिला, तो वो जो है वापस आती है तो भाई से झगड़ा करती है और हिस्सा मांगती है, बराबर का हिस्सा मांगती है। इस पर कोई कमेंट नहीं है। इस पर ये एक्सा सिविल कोड की बात करने वाले कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि आप देखेंगे कि भ्रूण हत्या का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये यही कारण है कि ये जो है भ्रूण हत्या पेट ही में बच्ची को ख़त्म कर दो। और इसीलिए आप देखेंगे कि तनासुब जो लड़कियों का है मर्दों के मुकाबले में घटता जा रहा है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हवा खड़ा किया जा रहा है और ये हवा उनके लिए है जो कमज़ोर दिल के हैं। आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं, आप इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, आपको इस मुल्क की हिफाजत करनी है और आगे बढ़ाना है। और इस मुल्क में हम आपके आबाओ अजदाद की हड्डियां दफन हैं, उन हड्डियों की हिफाजत करनी है। भगत सिंह, अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल के हकूक़ की हिफाजत करनी है। गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के इसकी समाराज के विरासत की हिफाजत करनी है इन्हीं लफ्ज़ के साथ। और मुल्क को, इस मुल्क को दुनिया के मुल्कों में एक नया मुकाम देना है, एक ऊंचा मुकाम देना है, एक नई जगह देनी है। इन्हीं लफ्ज़ के साथ जय हिंद, जय भारत।